राक्षसों का नाश किया है। ऐसे ऐसे राक्षस उत्तर प्रदेश में थे जिनको कोई हटा नहीं सकता था, कोई मिटा नहीं सकता था। ये योगी का दम है, योगी जी अवतार हैं, उन्होंने राक्षसों का नाश किया है। सब कुछ हुआ था, क्या नहीं हुआ था? आपका कैमरा छीन लेते, लुटे आवे थे यहाँ पे। अरे कैमरा ले लेते, इनका खींच के कैमरा लेते, कपड़े तार लेते। बहुत बुरा हाल था भाई, दिन में ये हाल था। अब तो शाम हो रही, आप बहुत मजे तक काम कर रहे हैं और रात के 2 बजे तक करो। कोई टच कर दे तो मैं बोल दियो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और हम निकल पड़े हैं यूपी की सड़कों पर कि यूपी की जनता इस बार 2027 में किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? मुझे पूरा बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है और हमारे जो ये वीर शिरोमणि जी महाराणा प्रताप जी है, इनकी जयंती मनानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सबको जुड़ के इनको बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश में कार्यक्रम छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी सबको सम्मिलित हो गए, इनको पूरे जोर शोर से मनाना चाहिए। आपका भी गेटअप कुछ अलग नहीं लग रहा, बहुत शानदार लग रहा है। ये जो आपने ये सिस्टम बनाया है, आपकी जो ये मूछें हैं और ये एक योद्धा की तरह नजर आ रही है कि जो एक योद्धा उस जमाने में हुआ करते थे उसी तरीके से आपने भी अपने आप को मेंटेन किया हुआ। इसके पीछे का क्या राज है? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हमने पूर्वजों को अपने प्रेरित होकर उनकी हमने रखी हुई है और अपनी अनुमान शान है और हमें रखना अच्छा लगता है और गौरव फील होता है। अच्छा, क्या कहेंगे 2027 का चुनाव आने वाला, अगले साल 2027 का चुनाव है, क्या लगता है इस बार योगी आदित्यनाथ जी की वापसी हो रही है या फिर इस बार? भाई मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ 2027 छोड़ दो, आज चुनाव करो तो योगी जी आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो क्यों है, क्यों चाहते हो योगी जी आए? भाई वो सर्व समाज के लिए काम कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है, गुंडागर्दी खत्म, रोड ले लो कितनी बढ़िया बना दी, बिजली लो 24 घंटे फ्री हो रही है, बढ़िया मस्त, जब जाए जहाँ चाहो आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो काम करा है, काम जमीन पे बोल रहा है, इसलिए वो फिर से आ रहे हैं। लगता है फिर से मैं वापसी है। वापसी तो वो प्रधानमंत्री बने पड़े या तुम मुख्यमंत्री बैठ के पड़े? प्रधानमंत्री और बिल्कुल बने पड़े, वो तो हल्का सारा लगाना तुरंत भाई, उनका ठप्पा लग गया। हिंदुस्तान का बच्चा जो आ चुका वो भी और जो नहीं आया वो भी बोल रहा है योगी जी प्रधानमंत्री बन गए। बहन जी नो कह रही इस बार आती ऐसा करवा दिया, बिल्कुल ना धुआ के एकदम बेहतरीन। ये मैं उनके लिए तो कह सकता हूँ, बहन जी ने थोड़े काम करे थे लेकिन अब वो नहीं आएगी क्योंकि उनका अब वो जोश नहीं रहा, वो उनका नहीं रहा दम जो उनको मतलब उसको टिकाए रखेगा। अभी वो बहुत पीछे हैं, अभी हाथी में दम नहीं है, हाथी में दम नहीं रहा, वो बैठ गया आराम से क्योंकि उन्होंने काम उतना करा नहीं। अगर करते तो दम फिर दिखता, योगी जी ने करा तो इसलिए दम दिख रहा। साइकिल वाले यूँ कह रहे हैं अखिलेश भैया इस बार 40,000 रुपये दूंगा महिलाओं को। अरे क्या करके तो अब तक क्यों ना दिए थे भाई, 10-5 साल तो रह के गया वो भी, क्यों ना दिए? इसलिए विपक्ष में बैठो, मजबूत रहो, विपक्ष में मुद्दे उठाओ जाओ। और योगी जी बाबा को अपना मुख्यमंत्री का दावेदार है, मुख्यमंत्री बनेगा और जितने अब काम हुए उससे और डबल 4 गुना 5 गुना बढ़ के काम बढ़िया होंगे। और मुझे तो लगता नहीं किसी तरह की कोई कमी छोड़ी हो कि कोई इतनी सी उंगली उठा दे कि भाई ये काम की कमी रहेगी। बहुत बढ़िया काम हो रहा है यूपी में, आराम से मस्त। आप जहाँ खड़े हो इस टाइम पे, यहाँ खड़े होगा आप, ये कैमरा लेकर नहीं बोल सकते थे, आज छोड़े में खड़े, कोई दिक्कत ही ना। यहाँ क्या हुआ था? और सब कुछ हुआ था, क्या नहीं हुआ था? आपका कैमरा छीन लेते, लुटे आवे थे यहाँ पे। अरे कैमरा ले लेते, इनका खींच के कैमरा लेते, कपड़े तार लेते। बहुत बुरा हाल था भाई, दिन में ये हाल था। अब तो शाम हो रही, आप बहुत मजे तक काम कर रहे हैं और रात के 2 बजे तक करो। कोई टच कर दे तो मैं बोल दियो। कहाँ चले गए वे भाई वे तो दिख रहा है ना बाबा का चेहरा, सपने में भी बाबा दिखे। कह या तो छोड़ दो यूपी, या तो अपना अंदर बैठ जाओ, या तो छोड़ दो साला जो गलत काम करे, बस सीधे बन कर रहो। हाँ, अपना हाथ जोड़ के काम चलाओ, इसलिए बाबा जरूरी है। भाई साहब क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी को फिर से देखना चाहते हैं। ये भाई साहब के दिल की आवाज़ नहीं, जनता के दिल की आवाज़ है, उत्तर प्रदेश के जन की आवाज़ है, इसमें कोई संदेह थोड़ी। हाँ, सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की जनता आदित्यनाथ जी को पुनः देखना चाहती है। क्या ऐसा जादू है, क्या ऐसा काम है पुनः देखना चाहती है? 2 बार से देख लिया, 17 में पहली बार बनी, 22 में दूसरी बार सरकार बन गई। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि उनका कार्य आपको नहीं नजर आ रहा और निचले स्तर के जन को कार्य नजर आ रहा है उनका। विपक्ष को तो नजर नहीं आ रहा, विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि भैया केजी से पीजी की शिक्षा फ्री, 40,000 फ्री, 300 यूनिट बिजली। आप तो देश के चौथे स्तंभ हैं, आप विपक्ष नहीं है। आपको तो नजर आना चाहिए उनका सुशासन, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं और उनका जो है जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं और यहाँ से जो है उन्होंने क्राइम खत्म किया है, ये कम बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है और सुरक्षा हर पे पुनः वो मुख्यमंत्री बनेंगे? सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा क्या? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा।
देखिए महिलाओं से बात करता हूँ, थोड़ा महिला मैं कहूँगा आप थोड़ा आगे आज आप भी आ जाइए। क्या कहेंगे इस बार 27 का चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है योगी जी जा रहे हैं या फिर से आ रहे हैं? योगी जी फिर से आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सब जानते हैं जिस तरीके से इस सरकार में महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और एक स्थिरता मिली है। आज महिलाएं घर से बाहर रात में निकल सकती हैं, निडर होकर निकल सकती हैं, आराम से जा सकती हैं, अपने ऑफिस जा सकती हैं और उनको ये विश्वास है कि कुछ भी उनके साथ गलत होता है तो ये सरकार बैठी है उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जो पहले कभी सरकार में नहीं हुआ। तो महिलाओं का पूरा समर्थन है इस सरकार के साथ और योगी जी दोबारा आएंगे, फिर आएंगे और बार बार आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं 40,000 रुपये मिलेंगे, इधर उधर मत वोट डाल देना, साइकिल पे बटन दबाओगी और तुरंत अकाउंट में बोलेगा 40,000 क्रेडिट हुए। देखिए 40,000 की बात नहीं है, बात है महिलाओं के सम्मान की, उनके सुरक्षा की और उनको निडरता से अपने काम करने के लिए। उनको जो आज एक खुले आसमान में और साफ हवा में जो महिलाएं जा सकती हैं, आ सकती हैं और एक विश्वास का हाथ रखती है, वो विश्वास सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में मिला है, जो कि सरकार में ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा। इसलिए सरकार दोबारा आएगी, बार बार आएगी। क्या कहेंगी? अखिलेश भैया कह रहे हैं 40,000 में शॉपिंग करना, घूमना, एसी चलाना, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, बच्चों को पढ़ाना, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री। नहीं चाहिए, योगी ही चाहिए। क्या करेंगे? हम सुरक्षा नहीं होगी तो 40,000 का क्या करेंगे जब सुरक्षा नहीं होगी? सुरक्षा जरूरी है पहले, 40,000 जरूरी नहीं है जो सुरक्षा इस सरकार ने दी है। सीधे बुलडोजर चलाएंगे, कुछ भी क्राइम होता है सीधे उनका बुलडोजर चलता है, इसलिए हमें योगी जी चाहिए। और हमारे महिलाएं जो है उनके राज्य में सुरक्षित है, कोई भी क्राइम करता है तो वो सीधे उसका रिजल्ट। भैया कह रहे बिल्डोजर चलाना नहीं आता योगी जी को, हम बताएंगे बिल्डोजर कहाँ चलेगा, सरकार बनने दो मुंह घुमा देंगे। वो तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, अपोजिशन बुलडोजर तो चल चुका है और 27 में दिख जाएगा कि बुलडोजर कहाँ चलेगा। भाई साहब, भाई आप कह रहे 40,000 ऐसा करा दे दियो 40,000, वो जरूरी है या ये जरूरी, सुरक्षा जरूरी है? ऐसा करा, ऐसा लगाया अल्लाह भैया धर दे। यो क्या है? अरे यो तो तुम्हें पता नहीं पहले क्या चलता था, ऐसा लगाया दे तो 10 रुपए भी नहीं ले सकता था आदमी। अब तो अब चौराहे पे ले लेते थे 40,000, अब 10 रुपए भी गिर गए ना, पीछे तो आएगा भाई साहब आपके 10 गिर के ले जाओ, घर ही देना हुआ अब तो। अब पूरा चेंज हो गया माहौल। बाबा हो रही, धुम्मा ठा रखा। बाबा जी आप क्या कहेंगे? कह रहे बाबा ही बाबा हो रही है। बिल्कुल बाबा ठीक हो रहा है, बाबा को आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम किया है, राक्षसों का नाश किया है। ऐसे राक्षस उत्तर प्रदेश में थे जिनको कोई हटा नहीं सकता था, कोई मिटा नहीं सकता था। ये योगी का दम है, योगी जी अवतार हैं, उन्होंने राक्षसों का नाश किया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे राक्षस जिनके सामने सरकार नाम की कोई चीज नहीं होती थी, कभी किसी जज ने उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया। जज कुर्सी छोड़ देते थे, कोर्ट से चले जाते थे, छुट्टी ले लेते थे, लेकिन उनके खिलाफ कभी फैसला नहीं होता था। योगी जी एक ऐसे अवतार आए हैं जिन्होंने देश और प्रदेश में ऐसा काम कर दिया कि राक्षसों को हटाकर पूरा इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। यही तो अखिलेश भैया कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, बुलडोजर का जो मुंह है वो अब्दुल मुख्तार अतीक इन्हीं के घर घूम रहा। नहीं, विकास दुबे के घर भी घुमा, विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ। आप हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती। यहाँ पर मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, हर एक आदमी सुरक्षित है इस सरकार के अंदर। क्या कहेंगे भाई साहब? लग रहा है इस बार लखनऊ फिर से योगी जी को भेजेंगे और साइकिल दौड़ के लखनऊ पहुंच रही है। भैया जी अब यूँ लग रहा है कि योगी जी तो उत्तर प्रदेश पार करके कहीं दिल्ली में ना आ जाए ये और लग रहा है। वे प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं ये कुर्सी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी मठ में जाएंगे गोरखपुर में और लखनऊ में बैठेंगे अखिलेश भैया। लेकिन जो अखिलेश भैया बैठने की बात कर रहा है उसे तो बेचारे को मठ भी नसीब हो जाए तो बड़ा भाग होगा। योगी जी का ही मठ है और योगी जी ने यहाँ देश को इतनी बड़ी वो दिया है कि हर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में भी योगी जी के नाम पे चुनाव हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? लगता है मुख्यमंत्री का काम दमदार है या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि हम में दम है इस बार गद्दी से उतारने? विपक्ष बिल्कुल जीरो है, विपक्ष में कोई दम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से डिमांड है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी एकदम सर्वोत्तम ऐसे वो हैं कि युग पुरुष हैं और उन्हें तो सबकी डिमांड है कि वो हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं और मैं तो कहूँगा कि उनको देश की गद्दी संभालनी चाहिए। पूरे देश उनकी डिमांड कर रहा है और पूरा देश में संचालन प्रधानमंत्री के रूप में जब वो शपथ लेंगे ऐसा उम्मीद हम करते हैं और ये भविष्य में जल्द होने वाला है। लेकिन जल्द ये होने वाला, मैं अखिलेश यादव
आजकल ऐसा नहीं होगा क्या? आजकल मुस्लिम भाइयों का भी बच्चा बोल रहा है कि योगी को लाना मजबूरी नहीं, जरूरी है, क्योंकि उनको भी सुरक्षा मिल रही है, तहमत उनके भी बच रहे। तो भाई वे खुद कह रहे कि बाबा चाहिए 6 बच्चे पैदा करो और आयुष्मान की योजना का अखिलेश भैया कह रहे पश्चिम तक चलेगी साइकिल और पूर्वांचल होते हुए लखनऊ पहुंच जाएगी और सब देखते रह जाएंगे। साइकिल नई बनवाई एकदम। आपको पता है ना, चारों तरफ घाट पड़े हैं, वहीं साइकिल वहीं डुबो दी जाएगी। चारों तरफ आपने घाट बनवा रखे और वे भी बहुत बढ़िया साफ सुथरे, वहीं डूब जाएगी और अपना गंगा जी नहाकर अपना परमात्मा में विलीन हो जाएगी। वाली साइकिल है यार। अरे जैसी भी है वो चालिए, अब साइकिल के जमाने चल रहे, अब तो आदमी उड़ के चल रहा, अब तो साइकिल गई। जेवर एयरपोर्ट से अब तो हवाई जहाज में चप्पल वाले घूम रहे, चप्पल वाले और मुच्छों वाले, अपने बुजुर्ग मुच्छों वाले घूम रहे और ताऊ देगा बोल रहे कि भैया जान बच रही, बस यही बहुत बड़ी बात है। 40,000 तो आ जाएगा पर बाबा नहीं आने का फिर दोबारा। प्रदेश को सुशासन चाहिए और हमारे योगी बाबा से अच्छा कोई भी सुशासन दे नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता। हर चीज में हर जगह योगी जी ने सारी सुविधाएं कर रखी हैं। अभी देखो कल किसानों को हवाई जहाज से बुलाया जेवर से, आज तक कभी हुआ है ऐसा पहले? प्रथम बार है। जिनकी जमीन उसमें गई है एयरपोर्ट में उनको, और सबसे बातचीत करी, सबको वहाँ से सही से सब कुछ करके वहाँ से भेजा। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक कोई दूसरा हुआ है? तो अखिलेश जी को बना दो, अखिलेश जी भी हवाई जहाज में ले जाएंगे। अखिलेश जी को तो बहुत पहले बना दिया, जब बहन जी को बना दो। जब कुछ ना हुआ बहन जी से और अखिलेश जी से अब क्या करेंगे? अब तो हमारे बाबा ही रहेंगे। उम्मीद नहीं है क्या भाई साहब? हमने अखिलेश को भी दिया, हमने मायावती को भी टाइम दिया, सबको टाइम दिया। आपने देखा कितना अराजकता थी, हम कहीं पे भी सेफ नहीं थे। आज कहीं पे भी हो, ईस्ट हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, आज हर स्टेट भी चाहता है, नॉट इन यूपी, इवन दिल्ली, साउथ, हर कोई यूपी में बाबा का नाम लेता है कि बाबा जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि भयमुक्त, आप कितना भी पैसा कमा ले, आप कितनी भी सेफ्टी कर ले, जब तक आप भयमुक्त ना रहेंगे, आपने देखा होगा जम्मू में लोग बस सब कुछ थे, खुशहाल था लोग, लेकिन वो खुशहाली चली गई। एक टाइम जो आया और वो बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पैसा कमा ले, भय मुक्त होना और आप फ्रीडम होकर आप अपना काम करना, अपना रोजगार करना, वो प्रदेश में आज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे जितने बिजनेसमैन हैं, खासकर युवाओं का, मैं भी एक युवा हूँ, और हमारे लिए रोजगार आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करी है, नोएडा से लेकर सारी डेवलपमेंट हो रही है। आप उधर जाएंगे कॉरिडोर में, बनारस के पास जाएंगे तो कॉरिडोर बन रहा है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट। देखिए सिर्फ रोजगार कंपनियों लगाने से नहीं होता, इवन लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल जो मंदिर आ रहे हैं उससे भी लोगों के रोजगार है, उसमें हिंदू भी कमा रहा है, मुस्लिम भी कमा रहे हैं, सारे लोग। तो कहीं पे भी गवर्नमेंट की किसी का भी पर्टिकुलर ये नहीं है कि हिंदू को ही दिया जाएगा, वो सारे लोग मिलके कमा रहे हैं और सबको इस गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और इनको वोट देना चाहिए। स्टिल मतलब सब कुछ दे रहे हैं गवर्नमेंट में। क्या लग रहा जी, क्या देखा? आप ये देख रहे हैं कि पीडीए सुन रहे हैं। पीडीए वालों की कैलकुलेशन ये होती है कि 10 फेल को एक साथ खड़ा करके उनके अंकों का कैलकुलेशन करके और उससे एक पास वाले को हरा दो। तो क्या यह संभव है? क्या ये किसी देश में ऐसा संभव है कि 10 फेल को एक साथ कर करके एक पास वाले को, एक टॉपर को आप हरा दोगे? ये कतई नहीं हो सकता है। आज आप बुंदेलखंड में देखिए, जहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बना, आज यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी जिसकी एक ब्रांच वहाँ पर खुली, आज वहाँ पर राडार बनने जा रहा है, वहाँ पर एंटीना बनने जा रहा है। देश कितना आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप ये देखिए विकास कहाँ जा रहा है। आप ये महंगाई भी तो हो रही है, बिजली महंगी, गैस महंगी, सीएनजी महंगी, पेट्रोल महंगा, सब तो महंगा कर दिया। आज आप ये बताएं कि आज से 10 साल पहले कितने लोगों के हाथ में आप मोबाइल देखते थे? आज एक काम वाली जो है हर समय मोबाइल पर और बड़े बड़े मोबाइल पर बात करती है। आप महंगाई की कहाँ बात कर रहे हैं? महंगाई तो है ही नहीं है। इस तरह से केवल और केवल एक कहने वाली बात है कि महंगाई आ रही है। कोई महंगाई नहीं है। इस समय लोगों का विकास हो रहा है। जिस समय लोगों का विकास होगा, लोग ऊपर बढ़ेंगे, उनका लिविंग स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, तो उस तरह से खर्च बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्या लगता है योगी जी को लेकर आ रहे हैं युवा या फिर इस बार कॉकरोच जनता पार्टी? योगी जी आएंगे और मैं तो चाहता हूँ योगी जी जल्दी प्रधानमंत्री बने, वही हमारे देश का सुधार कर सकते हैं और किसी के बस की नहीं। योगी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे साहब, कॉकरोच भी तो है? नहीं, कॉकरोच में ना दम था। एक बंदा जो विदेशों में बैठकर वो सारा स्टेट, ये एक ही पार्टी के दूसरा रूप है, जो बहरूपिया जो कुछ दिनों में ऑलरेडी हाई कोर्ट लोगों ने समझ लिया कि ये एक ही पार्टी जो है वो दूसरा बहरूपिया के रूप में आ रहा है, पीडीए के रूप में। तो कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। आज के डेट में जनता हो या हमारे से युवा हो, हर कोई ये समझ चुका है कि पार्टी कौन सा डेवलपमेंट करेगा। हर किसी को विकास चाहिए। इट डजंट मैटर
की किसी भी कीमत पे हम देने के तैयार हैं ऐसे गवर्नमेंट क्या को। बदला है जी? पुरानी सरकार भी देखी होगी, बहन जी भी देखी होंगी, मुलायम सिंह जी के जमाने के हैं आप। हाँ, मुलायम सिंह से भी, बल्कि पहले जब मैं छात्र जीवन में था जी साहब। तो क्या हुआ कि मेरे पिताजी का कलकत्ते पोस्टिंग था, जब कांग्रेस की राजनीति ऐसी होती थी कि हर लोगों को डरा के राजनीति करती थी। जैसे उन दिनों वहाँ की राजनीति थी कि अगर आप बंगाली नहीं हो, नन बंगाली हो, नन बंगाली का मतलब जो बिहार, राजस्थान वगैरह से लेकर के, तो उनके मन में एक भय डाला जाता था कि अगर हम नहीं रहेंगे सत्ता में तो यहाँ की स्थानीय पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी आप लोगों को भगा देगी। वामपंथी यही क्षेत्र में हर जगह ये थे। साउथ में भी यही फैलाया गया, नॉर्थ में भी यही फैलाया। यूपी को कैसे देख रहे हैं आप? यूपी का इस समय जो मॉडल है बहुत बढ़िया है। बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर मॉडल देखिए, समाज बहुत आपत्ति जताना। आपत्ति जताने दीजिए। हमने वो भी शासन देखा है, अब भी शासन देखा। आज जितना लोग बाग निर्भीक हो के वो किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का जो बोल लेता था, क्या पहले बोल पाता था? ऐसा कतई नहीं था। तो योगी जी फिर से आ रहे हैं? बिल्कुल दोबारा आएंगे। चलिए जनता के बीच मौजूद हूँ और लगातार यही जानने का प्रयास है कि इस बार 2027 में यूपी की जनता किसके हाथ में देने जा रही है लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। लगातार हम लोग यही सवाल लेकर पूछ रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, यूपी की सड़कों पर घूम रहे हैं। तो आज जनता की राय, जनता की बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शम के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।